हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के ऊपर। ये वेक्टर फॉर्म हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। हालांकि स्केलर फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स में काम आती है। वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है और कई बार स्टूडेंट्स को ये थोड़ा टफ भी लगता है, तो इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, मैंने फिर से क्या कहूँगा आपसे कि आपके पास कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2। देखो, Q1 अगर पॉजिटिव नेचर का है और Q2 भी अगर पॉजिटिव नेचर का है, तो Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इधर को इसको रिपेल करेगा। अब देखो, सिमिलरली Q2 जो है वो Q1 पे भी फोर्स लगाएगा और इसको इधर को रिपेल करेगा, इसको पुश करेगा इधर को, ये इसको पुश करेगा इधर को। अब जो Q1 पे फोर्स लगी है, Q2 की वजह से वो फोर्स कितनी हो जाएगी, F12 वेक्टर। देखो, 1 का मतलब है कि Q1 पे फोर्स लगी है और 2 का मतलब है कि 2 ने लगाई है इस पे फोर्स। सिमिलरली Q2 पे कितनी फोर्स लगेगी, F21 फोर्स लगेगी। ठीक है, 2 का मतलब कि 2 पे फोर्स लगी है और 1 का मतलब 1 ने लगाई है। अब इनके बीच के डिस्टेंस को आप मान लो कितना है, R। अब देखो, जब हम वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं तो जब भी कोई फोर्स लगती है तो हमें उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो आपने क्या करना है, पर डायरेक्शन जरूर बतानी है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि डायरेक्शन बताने के लिए हम पोजीशन वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सॉरी, पोजीशन वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं ना। हम किसका यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर का, जिसके ऊपर कैप लगा होता है। तो देखो, यहाँ से इस तरफ को आप डायरेक्शन बना दीजिए एक ऐसे, और एक इस तरफ से डायरेक्शन बना दीजिए ऐसे। यहाँ पे आप लिखेंगे R12 कैप और यहाँ आप लिखना R21 कैप। ऐसा क्यों किया, देखो, R12 इस तरफ को होगा डायरेक्शन में, क्योंकि आपकी इस तरफ को कौन सी फोर्स लग रही थी, तो आपकी इस तरफ को लग रही थी F12। F12 की डायरेक्शन भी इधर को है और R12 की डायरेक्शन भी इधर को है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। सिमिलरली F21 की डायरेक्शन इस तरफ को है ऐसे, तो R21 की डायरेक्शन भी इस तरफ को होगी ऐसे। तो ये आपने इस तरीके से डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, F12। तो देखो, F12 कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये वाली फोर्स जब आपने लिखी है तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो इस तरफ को देखो कौन सी डायरेक्शन है, कौन बता रहा है इस तरफ को डायरेक्शन को, तो इस तरफ को R21 बता रहा है और इस तरफ को कौन बता रहा है, R12। ठीक है, तो आपने जब यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे R21 लिखोगे। क्या लिखोगे, R21 का कैप। देखो, उल्टा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे F12 है ना, तो आपने यहाँ पे R21 लिखना है। ठीक है, हमेशा उल्टा लिखना, 1-2 है तो 2-1 लिखना। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे F21 लिखना पड़ जाए तो आप लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे 2-1 है तो आप क्या लिखोगे, R12। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख देना है। अब आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो दोनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, देखो, इन दोनों की डायरेक्शन एक इधर और एक इधर को है, मतलब दोनों के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट है तो हम इसको लिख सकते हैं R12 का कैप इज इक्वल टू माइनस के R21 का कैप। अब आप क्या करो, इसको 1 और 2 मान लो और आप क्या करो कि ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में R21 है, उसकी जगह आप R12 पुट कर दो, या फिर सेकंड में भी पुट कर सकते हो, एक ही बात है। तो जैसे मैं अगर R12 को यहाँ पुट कर दूँ तो उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के R21। तो मैं लिखूंगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखो, R12 की जगह क्या डाल लूँगा, माइनस के R21, यहाँ लिखूंगा माइनस के R21 का कैप। अगर मैं इस नेगेटिव साइन को आगे ले आऊँ यहाँ पे, तो क्या बनेगा, F21 इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 का कैप। अब देखो, ये पूरा रिलेशन जो है ये किसके बराबर आ रहा है, तो ये पूरा रिलेशन जो है आपके पास, अच्छा इसकी जगह सॉरी R21 है ना, यहाँ पे ये देखो ऊपर, ये पूरा रिलेशन जो है हमारा, ये ऊपर ये इसके बराबर आ रहा है, ये इस इक्वेशन के बराबर आ रहा है। देखो पूरा, तो ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, F12 के। तो क्या मैं इसकी जगह पे F12 लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, F21 इज इक्वल टू माइनस के F12 वेक्टर। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ये वाली फोर्स इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो ऐसा रिलेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा है न्यूटन के थर्ड लॉ में। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बस इतना सॉल्व करके आप एग्जाम में नीचे लिख सकते हो। सो कूलम्स फर्स्ट लॉ in vector form determines the Newton's third law of motion. Yeah, it proves the third law of motion.